हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए, जैसा कि हम लोग हर बार देखते आ रहे हैं, अभी तक हमारा जो चैप्टर रनिंग चैप्टर है वह है प्लांट किंगडम के बारे में। हेडिंग देंगे यहां पर बेटा जिम्नोस्पर्म। आइए, जिम्नो जिम्नोस, यहां पर जो बात है यह ग्रीक वर्ड है जिम्नोस, GYMONOS। जिम्नोस का मतलब होता है जिम्नोस मतलब स्पर्मा। ओके, नहीं, जिम्नो स्पर्म, जिम्नोस नेकेड, हाँ नेक्ड, और स्पर्मा मीन्स सीड। स्पर्मा मीन्स क्या हो गया? सीड, यानी कि जिसमें नेकेड सीड होगा। आप जो जनरली देखते हो मैक्सिमम जो खाने पीने की जो चीजें हैं वो सीड हमें किसी फ्रूट में मिलता है, यानी इनसाइड दी कोई ना कोई सीड कोट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो सीड होगा वो डायरेक्टली नेकेड सीड होते हैं, तो इसीलिए इसको नाम पड़ा है जिम्नो। जिम्नोस मतलब नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। ओके, तो जिम्नोस्पर्म का मतलब नेकेड सीड प्लांट। ओके, अब देखिए यहां पर जो ये बातें हैं, तो जिम्नोस का मतलब नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड प्लांट। अब आइए, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्लांट विथ नेक्ड सीड, प्लांट विथ नेकेड सीड। 1 मिनट, सॉरी, थोड़ा सा इंक हमारा बाहर आ रहा है। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं हम लोग? प्लांट विथ नेकेड सीड या सीडलेस प्लांट विदाउट फ्लावर, या इसी को क्या कहेंगे? सीडलेस प्लांट विदाउट फ्लावर, यानी ये ऐसा प्लांट है जिसके या तो सीड नेकेड है, या इसी को क्या कह सकते हैं कि सीडलेस प्लांट, सीड प्लांट, सीडलेस नहीं, सीड प्लांट होगा, सीड प्लांट विदाउट फ्लावर। या तो इस प्लांट के सीड नेकेड होंगे या ऐसा सीड जो बिना फ्लावर के आता है, तो इसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जबकि एंजियोस्पर्म में हम लोग देखेंगे बेटा कि उसके जो प्लांट में सीड आता है विथ फ्लावर आते हैं, पहले फ्लावर आएंगे और फ्लावर से सीड बनेंगे, लेकिन यहां पर इस प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखो, ये स्मॉल ग्रुप ऑफ सीड प्लांट है, स्मॉल ग्रुप ऑफ सीड प्लांट। क्यों? तो इसमें अप्रोक्स ओनली 900 स्पेसीज हैं, 900 स्पेसीज ओनली। ओके, अब आइए, शुरू में क्या लिखा था? स्पर्मेटोफाइटा में लोग लगभग 2.5 लाख से ज्यादा टोटल प्लांट है, और 2.5 लाख में ये जिम्नोस्पर्म कितना है? लगभग 900, या मैक्सिमम कितना कह सकते हैं? 1000 स्पेसीज। बाकी जो बचा है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा नंबर उसका है। अब कहते हैं ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर पेरेनियल एंड वुडी। जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो वुड प्लांट है, और ये पेरेनियल है, मतलब पूरे साल रहने वाला है, एवरग्रीन है, पूरे साल रहेगा। ये पार्टिकुलर साल में एक ही सीजन में आने वाला नहीं है। और सभी जिम्नोस्पर्म पेरेनियल है एंड वुडी प्लांट है, और ये वुडी प्लांट होने की वजह से या तो यह बूसेस फॉर्म में होगा या तो ट्री फॉर्म में होगा। तो यहां पर ये चीज है ऑल, तो यहां पर ये वुडी फॉर्मिंग बूसेस और ट्री, फॉर्मिंग बूसेस और, तो या तो बूसेस मतलब झाड़ी नुमा बहुत, ये तो फॉर्मिंग बूसेस और ट्री। एक लार्जेस्ट, जो हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो जिम्नोस्पर्म है
वह है सिकुआ प्लांट। 111.6 मीटर लंबा होता है, 111.6 मीटर लॉन्ग। और सबसे छोटा है जामिया पिग्मिया। ओके, वो शायद 26 सेंटीमीटर का होता है। तो सबसे बड़ा जो है वो सिकुआ प्लांट है और सबसे छोटा जो है वह जामिया पिग्मिया है। ओके, तो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म SEQUA सिकुआ and smallest SEQUOIA सेमनीपरवेंस। ये कितना है? तो सिकुआ प्लांट वह है 111.6 मीटर। ओके, और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जामिया पिग्मिया। कितना? 26 सेंटीमीटर। और ये टॉलेस्ट में सिकुआ वो कितना है? 111 पॉइंट दिख रहा है आपको, 111.6 मीटर लंबा है। और सबसे छोटा ओनली 26 मीटर है। ओके, 26 सेंटीमीटर है। और ओके, ये थोड़ा दिख नहीं रहा है तो इसको क्लियर लिखता हूं। SEQUOIA सिकुआ सेमपरविरेंस, सिकुआ सेमपरविरेंस। ओके, और ये हो गया स्मॉलेस्ट, ये हो गया लार्जेस्ट। उसके बाद देखिए बेटा, तो 2 टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल इसमें होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल। क्योंकि प्लांट बॉडी क्या होगा? प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होगा, क्योंकि अभी हमने स्पर्मेटोफाइटा में ही आपको तुरंत लिखाया है। तो ये स्पर्मेटोफाइटा का ही तो पार्ट है। तो 2 टाइप्स ऑफ स्पोरोफिल कौन कौन? माइक्रो स्पोरोफिल, और माइक्रो स्पोरोफिल को ही पॉलन सैक, और पॉलन सैक में क्या बनता है? पॉलन ग्रेन। एंड मेगा स्पोरोफिल, और मेगा स्पोरोफिल का मतलब क्या हो गया? ओव्यूल, ओवेरी। ठीक है, चलो ये ओव्यूल। ठीक है, तो यहां पर माइक्रो स्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल जो है वह बनते हैं, और दोनों एग्रीगेट होकर के क्या बनाएंगे? कोनिया एस्ट्रोबिरी। एंड एग्रीगेट टू फॉर्म कोन और एस्ट्रोबिली। ये अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज है। यानी माइक्रो स्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल जब जुड़ जाएंगे, एग्रीगेट हो गए, तो वो क्या कहलाएगा? एस्ट्रोबिली, या उसी को कोन कहते हैं। इसीलिए इस प्लांट में मेल कोन और फीमेल कोन, 2 अलग अलग कोन भी कहलाते हैं। ओके, यहां तक की बातें हो गई। उसके बाद चलेंगे अब हम लोग तो इसमें, इस चैप्टर में आपको जो पॉइंट है उसी को याद करके चलना है, बार बार रिवीजन करना है, तभी आपका इस चैप्टर पे कमांड होगा। और चूंकि ये चैप्टर की बहुत सारी बातें जो है वो आगे के टॉपिक से रिलेटेड है, आगे भी बहुत सारी चीजें इसमें मिलते रहेंगे, खास करके मॉर्फोलॉजी के टॉपिक से ये बहुत ज्यादा ज्वाइंट है। ओके, अब चलिए देखिए, तो ये जो अभी हमने देखा कि कौन बनते हैं, एक तो जो होगा वह पॉलन कोन। पॉलन कोन का मतलब होता है मेल कोन, पॉलन कोन का मतलब मेल कोन, और दूसरा पॉलन कोन एंड सीड कोन। सीड कोन का मतलब फीमेल कोन। ये सॉरी, सीड कोन का मतलब फीमेल कोन, ये हो गया फीमेल कोन।
ओके, तो सीड कोन मतलब फीमेल कोन और पॉलन कोन का मतलब मेल कोन। यानी जितने भी माइक्रोस्पोरोफिल हो गए एग्रीगेट होकर के मेल कोन बना दिया, और मेगा स्पोरोफिल एग्रीगेट होकर के फीमेल कोन, यानी उसी को सीड कोन भी कहते हैं हम लोग। ओके, अब देखो जो टू टाइप्स ऑफ ये हो गए। अब जो सीड होते हैं वह ओपन होते हैं, यानी ये किसी फ्रूट के अंदर नहीं होंगे। सीड डू नॉट अकर्स इनसाइड, इसीलिए तो ये नेकेड सीड है, इनसाइड फ्रूट, दैट इज नेक्ड सीड। ठीक है, तो दे आर नेक्ड हो गए। अब देखिए जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट कंटेन आर्किगोनिया। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या होता है बेटा? तो फीमेल गैमेटोफाइट में आर्किगोनिया होता है। अब कहते हैं एस्टिग्मा इज एब्सेंट। अब आप सोच रहे हो कि एस्टिग्मा क्या है? जब हम लोग बेटा एंजियोस्पर्म में आएंगे, एंजियोस्पर्म का जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को कहते हैं हम लोग एस्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। किसमें? फ्लावर में। जो फ्लावर का फीमेल जो पार्ट होगा उसमें एस्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है, आपको बना के दिखा देता हूं मैं। ये इस तरह से एक फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ये देखो, इस पार्ट पे कोई भी पॉलन ग्रेन जो होगा वो सबसे पहले यहीं पर आके लैंड करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एस्टिग्मा। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसको कहते हैं स्टाइल, बीच में हॉलो स्ट्रक्चर है, और ये हो गया ओवेरी, और इसी ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल्स। तो यहां पर ये एस्टिग्मा नहीं होते हैं। किसमें? इस गैमेटोफाइट में, यानी कि जिम्नोस्पर्म में। ये एंजियोस्पर्म में एस्टिग्मा होता है, लेकिन यहां पर नहीं होते। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट ओवेरी, और ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। ओके, तो चले यहां पर, तो वही कह रहे हैं कि एस्टिग्मा इज एब्सेंट। तो जब एस्टिग्मा एब्सेंट है तो जो मेल गैमेट है यानी पॉलन ग्रेन डायरेक्टली इंटर इनटू ओव्यूल्स, तो डायरेक्टली वो क्या करेगा? ओवेरी या ओव्यूल्स के अंदर में इंटर कर जाएगा। तो वो कह रहे हैं हम लोग एस्टिग्मा इज एब्सेंट। ओके, सो पॉलन ग्रेन डायरेक्टली रीच टू, सो पॉलन ग्रेन डायरेक्टली reach to ovules। ओके, नेक्स्ट देखिए, वहां तक पहुंच गया। तो जब पहुंचा है तो वो फर्टिलाइजेशन भी करेगा, तो पॉलिनेशन। और ये पहुंचा कैसे है? यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक, यानी कि जो पॉलन ग्रेन जो है वह पहुंचा है कहां? ओव्यूल्स तक। तो कैसे? तो पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन 3 चीज से हो सकता है, या तो हवा से, या पानी से, या किसी एनिमल से। तो यहां पर जिम्नोस्पर्म में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन जो है वह किससे होते हैं बेटा? तो हवा से होता है। तो यहां पर जिसे हम लोग कहते हैं, तो पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर मेल गैमेट टू फीमेल ऑर्गन बाई एयर, बाई विंड, मतलब विंड, वाटर, एनिमल्स। तो ये किसी भी मीडियम से मेल गैमेट को फीमेल ऑर्गन तक या फीमेल गैमेट तक पहुंचाने का जो काम होता है उसको कहते हैं पॉलिनेशन। तो यहां पर ब्रैकेट बंद कर दिया, आपको नहीं पता है तो ये भी बता दिया। तो पॉलिनेशन इज डन बाय विंड। पॉलिनेशन किससे होता है? तो विंड से होता है। उसी को कहते हैं एनिमोफिलस, यानी एनिमोफिलस। ब्रैकेट में ये कर दिया हमने, यानी पॉलिनेशन जो है वो किसके थ्रू हो रहा है? तो पॉलिनेशन जो है वो एनिमोफिलस हो रहा है। अब मेल गैमेटोफाइट
Male gametophyte produces two male गैमेट। दो मेल गैमेटोफाइट दो मेल गैमेट को बनाएगा, जिसमें से एक ही मेल गैमेट जो है वो एक्टिव होगा, यानी फर्टिलाइज कर पाएगा। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस टू मेल गैमेट एंड ओनली वन ऑफ देम फंक्शनल, एंड ओनली वन ऑफ देम इज फंक्शनल। दोनों में से एक जो है वो फंक्शनल होगा, दोनों फंक्शनल नहीं रह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा है, सिफनोगैमी फर्टिलाइजेशन। फिर आ गया ना टर्म सिफनोगैमी। सिफनोगैमी टर्म के बारे में क्या बोला था मैं, कि जब मेल गैमेट पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके वह फीमेल गैमेट तक पहुंच के फर्टिलाइजेशन करे, उसको कहते हैं सिफनोगैमी। तो यहां पर यह कैसा है, फर्टिलाइजेशन सिफनोगैमी, यानी मेल गैमेट पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करके फीमेल गैमेट तक पहुंच के फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूज करेगा। तो इसी को कहते हैं सिफनो, SPHINOGAMY, सिफनोगैमी। ओके, अब सीड कंटेन, तो जो सीड बनेगा, सिफनोगैमी हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फिर एक पॉइंट और बढ़ा देता हूं आपको, आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote is formed which grow to form, जो ग्रोथ करके क्या बनाएगा, which grow to form एम्ब्रियो। तो क्या बन गया फाइनल, एम्ब्रियो। और यही एम्ब्रियो कहां होता है, ये एम्ब्रियो यानी सीड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये जो क्या बना है, एम्ब्रियो, ठीक है, तो एम्ब्रियो दैट डोरमेंट इन, डोरमेंट का मतलब डोरमेंसी, यानी जो अपना डिवीजन के प्रोसेस को टेम्पररी रोक दिया है। तो जो सीड में एम्ब्रियो होते हैं वो अभी ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्रोथ करेगा तो प्लांट आएगा, प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए उसे न्यूट्रिशन चाहिए, सॉइल का एनवायरमेंट चाहिए वैसा। इसीलिए आपको कभी देखना है तो चना आता है ना घर में खाने के लिए, चना को मिट्टी में डाल दो, हो सकता है वो उस टाइम पे थोड़ा सा छोटा सा प्लांट बन के निकल जाए। तो चना क्या हुआ, चना के अंदर में वो जो चना है वो सीड है, और उस सीड के अंदर में क्या है, एम्ब्रियो है। जैसे एक मदर के अंदर 9 मंथ का टाइम लगता है एक बेबी को बर्थ करने के लिए, क्यों, क्योंकि वह उसके अंदर एम्ब्रियो है। वो एम्ब्रियो कन्वर्ट होकर के कंप्लीट एक ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट होता है, तब वो ऑफस्प्रिंग बाहर आता है। अब वो इंडिविजुअल ग्रोथ करके अपना हाइट बढ़ाएगा, बॉडी का वेट बढ़ाएगा। उसी तरह जब एक प्लांट, छोटा सा प्लांट मिट्टी के बाहर आता है, वो प्लांट बन के निकल गया, और धीरे धीरे वो ग्रोथ करके कंप्लीट लार्ज प्लांट, शॉर्ट प्लांट यानी अपना ग्रोथ करेगा। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। अब जो बेटा जो सीड है, उस सीड में फूड जो है वह स्टोर होते हैं, ताकि वह, फूड कहने का मतलब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। इसीलिए तो हम लोग किसी सीड को खाते हैं तो हमें भी एनर्जी मिलती है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। अगर सीड के अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं होता तो हम खाते ही नहीं, और हमें उससे एनर्जी नहीं मिलती। तो चावल खाते हैं, वो भी सीड है। उस गेहूं से पीस करके आटा बना के जो रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, वो भी सीड पार्ट है गेहूं। चना खाते हैं, मूंग खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, जिसे आप सिंगदाना कहते हैं, तो वो भी सब के सब सीड हैं। और उस सीड में फूड लैडेन होता है, यानी फूड भरा होता है। तो कहते हैं सीड कंटेन फूड, यानी सीड में क्या है, सीड कंटेन फूड लैडेन टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म, यानी सीड के अंदर में जो फूड से भरा हुआ टिश्यू पार्ट है उसको कहते हैं एंडोस्पर्म। जो नारियल पानी आप पीते हैं वो भी एंडोस्पर्म है। ओके, तो फूड सीड कंटेन फूड लैडेन टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म फॉर फ्यूचर ग्रोथ
ग्रोथ ऑफ सीड, यानी सीड के फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर ग्रोथ ऑफ सीड या एम्ब्रियो, फ्यूचर ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ऑफ। इसीलिए तो जब सीड को आप पानी में डालें तो डालते क्या उसे, क्या कोई खाना देते हैं क्या सीड को? कुछ नहीं देते, सिर्फ पानी देते हैं। पानी लेकर के वो अपना साइज बढ़ाता है, जैसे चने को रात भर भिगो देते हैं तो अपना साइज बढ़ा लेगा। उसके बाद वो देखो उसके अंदर के जो एनर्जी है, दैट मीन्स की जो फूड है वही उसको ग्रोथ करके उसको प्लांट निकलने में मदद करता है। तो वही चीज है, तो एम्ब्रियो, ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो ऑफ सीड। ओके, फिर आइए, इस प्लांट में जाइलम में वेसल्स नहीं होते हैं, वेसल्स is absent in xylem except Genotopsida। एक क्लास है जिम्नोस्पर्म का जेनोटॉप्सिडा, उसमें होता है एक्सेप्ट सम जेनोटॉप्सिडा एंड और जो फ्लोएम होता है उस फ्लोएम में भी क्या कॉम्पेनियन सेल एंड सीव ट्यूब एब्सेंट होता है, एंड companion cell and sieve tube absent in phloem। तो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम में भी 4 टाइप के पार्ट है, फ्लोएम 4 चीज से बना है, कॉम्पेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो इसमें सिर्फ फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर होता है, बाकी ये दोनों कॉम्पेनियन सेल एंड सीव ट्यूब एब्सेंट होता है फ्लोएम का, और जाइलम का वेसल पार्ट एब्सेंट होता है। ओके, अब देखो जिम्नोस्पर्म को 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जिम्नोस्पर्म डिवाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ओके बेटा, तो वो ग्रुप कौन कौन है? तो सबसे पहले जेनोटॉप्सिडा, ठीक है, तो जेनोटॉप्सिडा हो गया, फिर साइकैडोप्सिडा, ओके, फिर कोनिफेरोप्सिडा एंड फिर उसके बाद में जेनोटॉप्सिडा, हाँ गिंकोप्सिडा, GINGKGOPSI, गिंकोप्सिडा। ठीक है, ये 4 हैं, 4 ग्रुप में बटा हुआ है। ऐसे सबसे पहले हमें लिखना चाहिए था कोनिफेरोप्सिडा, ठीक है, कोनिफेरोप्सिडा में साइकस के बारे में हम लोग को देखना है, तो फर्स्ट में ये होना चाहिए, नंबरिंग आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं है। अब इन्हीं चारों को 1 बाय 1 करके हम लोग थोड़ा थोड़ा इसमें से रिलेटेड जो बातें होंगी वो देख लेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये 4 ग्रुप में जिम्नोस्पर्म डिवाइड हुआ और चारों ग्रुप को हम लोग यहां पर थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखना है हम लोगों को? तो हमने बोला था कोनिफेरोप्सिडा यानी कोनिफर के बारे में। तो साइकैड्स मैंने साइकैडोप्सिडा के बारे में, साइकैड्स यानी सॉरी कोनिफेरोप्सिडा तो लास्ट है, साइकैडोप्सिडा पहले देखेंगे। साइकैडोप्सिडा देखिए, प्लांट जो होंगे इसके वो प्लांट्स आर डायोसियस, डायोसियस कहने का मतलब मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होंगे। ओके, प्लांट्स आर डायोसियस, दे ग्रो फॉर
इसको खास करके खूबसूरती के लिए यानी ऑर्नामेंटल गार्डन वगैरह के रूप में इसको बहुत ज्यादा हम लोग लगाते हैं। तो दे ग्रोन फॉर ऑर्नामेंटल, अपील कर दीजिए, अपील्स। एग्जाम्पल, तो साइकस प्लांट इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। साइकस सर्सिनेलिस और रोबुलाटा दो कॉमन होते हैं, सर्सिनेलिस एंड साइकस रोबुलाटा। ठीक है, साइकस सर्सिनेलिस एंड साइकस रिवोलाटा। हाँ, रिवो, REVO, रिवोलाटा। ओके, अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहां पर साइकस के बारे में। मेन साइकस ही है इसमें। साइकस का प्लांट जो है वो लगभग खजूर खाते हैं ना, खजूर के प्लांट के जैसा है, लेकिन खजूर जो है वह सीड उसका अंदर में है, वह एंजियोस्पर्म का है, लेकिन साइकस प्लांट अलग है। ओके, लेकिन दिखता प्लांट वैसा ही है। बॉडी पे जो स्टेम होंगे उसके ऊपर स्केल्स होंगे और ऊपर में लास्ट टॉप पॉइंट पे जो है वो लीफ होंगे। लीफ जो है वो उस तरह से बचा, स्टेम में कोई ब्रांच नहीं होगा। तो इस तरह का प्लांट जो है वो साइकस का प्लांट है। तो इसीलिए साइकस को हम लोग कहते हैं लिविंग फॉसिल्स। तो ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, साइकस को ऑल्सो कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। ओके, उसके बाद देखो, ये हमेशा एवरग्रीन प्लांट है। एवरग्रीन, स्मॉल पाल्म लाइक और फर्न ट्री लाइक, या तो स्मॉल पाल्म लाइक और नहीं तो फर्न ट्री लाइक प्लांट जो है वह ये होता है। ओके बेटा, हाइट जो होंगे वह, इसके हाइट को भी लिख देते हैं। हाइट कितना, 0.4 मीटर से लेकर के या 20 मीटर तक हो सकता है। बस हो गया, हाइट 0.4 मीटर से लगभग 20 मीटर तक। और इसमें अभी क्या बोला था मैंने कि स्टेम में कोई ब्रांच नहीं होते हैं, तो लिख देते हैं इट हैज या अनब्रांच स्टेम। हाँ, इट हैज अनब्रांच स्टेम विच इज covered by leaf base, covered by लीफ बेस। क्योंकि वो जो कवर है पहले वहां पर लीफ, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वो लीफ कट के हट जाते हैं, वहां पर लीफ का बेस रह जाता है। तो कवर्ड बाय लीफ बेस, एंड जो टॉप पॉइंट है वहां पर वो क्या होंगे, लीव्स होंगे। एंड टॉप बियर्स लीव्स, जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसमें क्या होंगे, लीव्स लगेंगे। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, बल्बिल के थ्रू, यानी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बल्बिल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय किसके थ्रू बेटा, तो बल्बिल के थ्रू, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बल्बिल। ओके, अब आइए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर लिया। अब साइकस जो है वो एक डायोसियस प्लांट है, यानी मेल और फीमेल प्लांट क्या होंगे, अलग होंगे। यहीं पर मैंने लिखा है किसमें, तो साइकैट्स। साइकैट्स का ही एग्जांपल है साइकस। तो साइकैट्स कैसा है, डायोसियस है, तो यानी ये भी कैसा होगा, डायोसियस। तो लिख दीजिए इट इज डायोसियस, दैट इज मेल एंड फीमेल plants are सेपरेट। मेल और फीमेल प्लांट क्या होंगे बेटा, वह सेपरेट होते हैं। इसमें दो अलग अलग प्लांट होंगे, मेल और फीमेल प्लांट, दोनों प्लांट सेपरेट रहते हैं।
ओके, अब चलो, प्लांट के पास मेल एंड फीमेल कौन भी होगा, वो कॉमन सी बात है, मैंने पहले ही लिखा दिया है आपको। अब कहते हैं एक माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो बहुत सारे होते हैं। ओके, तो ईच माइक्रोस्पोरोफिल bears microsporangia and each megasporophil bears और साथ ही साथ ईच मेगास्पोरोफिल बियर्स, यानी हर एक मेगास्पोरोफिल में लगभग 2 से 12 ओव्यूल होते हैं। कितने? 2 to 12 ओव्यूल्स। तो ईच मेगास्पोरोफिल बियर 2 to 12 ओव्यूल। कितने बेटा? 2 से 12 ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स ऑफ साइकस आर लार्जेस्ट। इसका हर चीज लार्जेस्ट है। कैसे? इसका ओव्यूल्स पूरे प्लांट का सबसे बड़ा ओव्यूल्स होता है। इसका स्पर्म पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पर्म है, और इससे बनने वाला जो जाइगोट है वो भी सबसे बड़ा हो जाता है। तो यहां पर लिखेंगे, हाँ क्या बोल रहा था कि इसके ओव्यूल्स सबसे बड़े ओव्यूल्स हैं, लार्जेस्ट ओव्यूल्स हैं। तो कहते हैं साइकस आर दी लार्जेस्ट ओव्यूल। कितना? 6 to 7 सेंटीमीटर, 6 से 7 सेंटीमीटर का ओके लार्जेस्ट होता है। एंड एग इज लार्जेस्ट, एंड एग इज लार्जेस्ट इन, जो एग है वो भी लार्जेस्ट है, और उस एग कहां होगा? ओव्यूल्स में, वो भी लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट इन प्लांट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। इसका एग, इसका ओव्यूल, पूरे प्लांट का सबसे बड़ा ओव्यूल, पूरे प्लांट का सबसे बड़ा एग होता है। और इसका स्पर्म भी, किसका? साइकस का स्पर्म पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है? स्पर्म होता है। ओके, वो लगभग 300 माइक्रोमीटर का होता है। अभी आगे लिखा देंगे हम आपको। ओके, फिर देखिए पॉलिनेशन कैसा होगा। पॉलिनेशन कैसा हो सकता है? तो पॉलिनेशन एनिमोफिलस, पॉलिनेशन एनिमोफिलस, ANEMOPHILUS, एनिमोफिलस। तो स्पर्म या पॉलन ग्रेन, चलो पॉलन ग्रेन लिखता हूं, हाँ पॉलन ग्रेन रीच टू, यानी जो पॉलिनेशन हो गया तो पॉलन ग्रेन कहां होगा? पॉलन ग्रेन रीच इनसाइड ओव्यूल्स। टू हटा दो यहां से। तो पॉलिनेशन एनिमोफिलस, पॉलन ग्रेन रीच्ड इनसाइड ओव्यूल्स, पॉलिनेशन ये ओव्यूल्स के अंदर पहुंच गया, एंड पॉलन ट्यूब फॉर्म, एंड pollen tube formed to fertilize with egg, to fertilize with egg। तो egg के साथ fertilize कर लिया, fertilize with egg, that form zygote to, क्या बन गया? एम्ब्रियो बन गया। जाइगोट से फाइनली क्या बन गया बेटा? एम्ब्रियो का फिर से देखो फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब चलिए देखते हैं हम लोग, यहां तक की बातें हो गई। जाइगोट से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन
हो गया है जाइगोट टू एम्ब्रियो फॉर्म। ओके, अब तो हम क्या बोले थे कि स्पर्म ऑफ साइकस इज स्पर्म ऑफ साइकस sperm of cycas is largest कितना 300 माइक्रोमीटर, लार्जेस्ट इन बायोलॉजिकल वर्ल्ड। बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे बड़ा, ज्यादा लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा जो है वो क्या है, स्पर्म होता है। किसका? तो ये आपका साइकस का। ओके, तो सीड इज ओवल टू राउंडेड स्ट्रक्चर। अब फाइनली यहां पर क्या हुआ है, जाइगोट, जाइगोट से क्या बन गया एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो क्या होगा, सीड में स्टोर होगा। तो सीड जो होगा वो कैसा होगा, सीड इज ओवल, सीड इज ओवल टू राउंडेड स्ट्रक्चर। तो ओवल टू राउंडेड स्ट्रक्चर में फाइनली सीड का फॉर्मेशन हो गया है बेटा। तो यहां तक की बातें हम लोगों ने देख लिया है। इसकी आगे की जो बातें होगी वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम लोगों को साइकस के बारे में तो देख लिया, एक स्ट्रक्चर भी बना देता हूं इस प्लांट का मैं थोड़ा सा। हो गया ये इस तरह से। तो टॉप पे लीफ है और ये जो इस तरह से है वो लीफ बेस है, और यहां पर ये इस तरह से इसका रूट है। तो अनब्रांच स्टेम, और ये हो गया इसका लीफ, हो गया ये एक साइकस का। तो ये पाल्म के जैसा दिखने वाला एक प्लांट है। ओके, हो गया। चलिए, तो अब इसकी आगे की बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। स्ट्रक्चर भी हो गया, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब स्टार्ट करेंगे गिंको या जो भी दूसरा गिंको बाइलोबा या और भी जो प्लांट होंगे उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।